गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द प्रतीक आईएएस जीसीएस एकेडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गैग और इसी में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया की भी क्वेश्चंस है। तो इन तीनों टॉपिक्स को मिला के आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 47 क्वेश्चन होंगे इस एपिसोड में। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Who advised गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर? तो लीगल मैटर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस चाहिए होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सबसे बड़े वकील होते हैं उनको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल लीगल एडवाइस लीगल मैटर पर एडवाइस देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Who among the following will his office during pleasure of president? तो जो प्रेसिडेंट प्लेजर का मतलब प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक उनको ऑफिस में रखेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट के चाहने से कुछ नहीं होता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात होती है। ठीक है, तो प्लेजर से कंट्रोल कौन रहता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जब तक आप चाहोगे तीन को रखोगे, नहीं आप चाहोगे दूसरा है तो दूसरा। वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाल है। How is Attorney General of India appointed? कौन अपॉइंट करता है? By the President। देखो by the President, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, इसीलिए तो प्रेसिडेंट रहेगा। जब तक प्रेसिडेंट जाएंगे तब तक वो अटॉर्नी जनरल रहेंगे। Who must the following shall have right of ordinance in all court and all court in the territory of India in the performance of his duty। देखो अटॉर्नी जनरल के पास एक एडवांटेज होता है, वो किसी भी कोर्ट में हियरिंग कर सकता है, सुन सकता है, बैठ सकता है कोर्ट में। और कौन होता है अब अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए? तो वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन। Who among the following is considered to be the first law ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट? तो सबसे बड़ा ऑफिसर कौन होता है? लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर? ये भी क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अभी आपने देखा प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ही मस्ट हैव सेम क्वालिफिकेशन एज required for judge of supreme court। बिल्कुल नहीं है। ही मस्ट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये गलत है। ऐसा नहीं है कि आप किसी हाउस के मेंबर हो तभी आप अटॉर्नी जनरल अपॉइंट सकते हो, ये गलत प्रोविजन है। ही कैन रिमूव बाय इम्पीचमेंट ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, प्रेसिडेंट में प्लेजर में होता है, प्रेसिडेंट जब चाहेगा उनको हटा सकता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट shall appoint a person who is qualified to be appointed as judge of supreme court। बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल shall receive such remuneration as parliament may determine। मतलब पार्लियामेंट जितना उनका सैलरी और अलायंस डिटरमाइन करेगा वही उनका रहेगा। ठीक है, सो पार्लियामेंट में यहाँ पर प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट को डिटरमाइन करेगा। पार्लियामेंट अपॉइंटिंग करता है, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। Who can attend either house of parliament without being a member? देखो मतलब जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है वो भी पार्लियामेंट हाउस को अटेंड कर सकता है, जो भी मीटिंग चाहे वो, लेकिन वोट नहीं कर सकते। वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। Who amongst the following has right to speak and oversee otherwise take part in the proceeding of either house of parliament and to be a member of any parliamentary committee but not entitled to vote? तो कौन होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ
India. Got Attorney General of India. Who among the following can participate in proceeding both the House to the Attorney General of India? लगभग रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा है. I will not who can participate in the proceeding of either House of Parliament, India, Attorney General of India, and Vice President. ठीक है. Who among the following has right address Parliament, Attorney General of India? अगर ये मेंबर नहीं होता है फिर इसके पास ये पावर्स होती हैं. Which officer of government of India has right to take part in the proceeding of Parliament of India? He will not a member. ये भी Attorney General of India. कौन Attorney General of India? वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते लेकिन पार्टिसिपेट करते हैं. Consider the following statement. Attorney General of India take part proceeding of Lok Sabha. ठीक है. भी एक मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ लोक सभा. ठीक है. कमेटी के मेंबर हो सकते हैं. वो स्पीकिंग लोकसभा कर सकते हैं. वोट लोकसभा वोट नहीं कर सकते. उनके पास वोटिंग की पावर नहीं होती है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. जस्ट वन सेकंड. अगला क्वेश्चन. Who among the following is legal advisor of state government? यूजी आपने देख लिया था. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. Solicitor General of India is a legal officer of legal advisor. Solicitor General of Solicitor General of India is जो होता है वो सबऑर्डिनेट अटॉर्नी जनरल होता है. ठीक है. इनका काम क्या है? अटॉर्नी जनरल के सबऑर्डिनेट होते हैं सॉलिसिटर जनरल. Who among the following legal advisor of state government? देखो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में एडवोकेट है वो अटॉर्नी जनरल होते हैं. वैसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें एडवोकेट जनरल होते हैं. जो होता है एडवोकेट जनरल. ठीक है. द ऑफिस ऑफ लीगल एडवाइजर स्टेट गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल. ठीक है. स्टेट में the controller additional general of India is appointed by the Constitution. Tax को देंगे. ये की बात नहीं. टैक्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Solicitor General of India is a legal advisor who advises state government on legal matters. State government को attorney general और advocate general कौन देता? Advocate general. अगला क्वेश्चन. Under which article of Indian Constitution is controller and adjutant general मतलब C इसकी बात हो का जो आर्टिकल मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो 148. अगला क्वेश्चन. The reports of controller adjutant general of India is related to the account of the Union and accounts of Union are submitted first to all to the public. तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिलेटेड अकाउंट होते हैं ऑफ इंडिया वो किसको सबमिट करते हैं? वो बेटा करते हैं टैक्स जो कंपनी की रिपोर्ट सबमिट वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सबमिट करते हैं. कोई टैक्स ऑफिसर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी सबमिट करेगा. The office of Controller and Auditor General of India is created through by the Constitution. क्योंकि टैक्स का जो आर्टिकल दिया है 148 आर्टिकल है. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिया है तो ये कौन कैसी होगी? कॉन्स्टिट्यूशन. The term of Controller and Auditor General of India कितने साल का टर्म होता है? 6 ईयर का. कितने? 6 ईयर का. The Controller and Auditor General of India can be removed from his office in like manner. 6 manner रिमूव किया जा सकता है. जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस कंट्रोलर एडिटर जनरल आप कह सकते हैं सीएजी का है. कैश का. ठीक है. सेम प्रोसेस है जैसे
जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाएगा। उसी तरीके से आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को रिमूव कर पाएंगे। Which one of the following is not performed by Auditor General of India to audit reports on all expenditures of Consolidated Fund of India, to audit and report on all expenses from the contingency fund and public account, to avoid and to audit and report on all trading, manufacturing, profit and losses, to control the receipt and issue the public money. Issue the public money. ध्यान दीजिए इस बात में, issue the public money and ensure that public revenues is logged in देखो issue करने public money को issue करने का काम इसका होता है पार्लियामेंट का, नाम ही कंट्रोल है एडिशनल जनरल का। तो ऑप्शन जो है बी है, ऑप्शन बी करेक्ट। Which of the following is not controller and active general of India is appointed by president? His salary is equal to the judge of. He is disqualified from any further government office as after retire. बिल्कुल सही, रिटायरमेंट के बाद कोई फर्दर ऑफिस नहीं ले सकते हैं। He can remove by president, ये गलत होगा क्योंकि तुमको कैसे रिमूव किया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को ऑफिस से रिमूव किया जाता है। जज को कैसे रिमूव किया जाता है? बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ही उसको रिमूव करती है। In India, other than to see that public funds are used effectively and for the intended purpose, what is the importance of Office of Controller and Assistant General of India? Can exercise intense control over behalf of Parliament when the President of India declare national emergency and financial emergency. ये गलत क्वेश्चन है। Can control करेगा? Can report on execution of projects or progress by minister or discussed by public account committee, legal information from can be used by investigation agency which charge against those who have involved control by managing the public फाइनेंस। ये भी कर सकते हैं टैक्स की रिपोर्ट पे ही लो इतने ये घोटाला, ये घोटाला, ये घोटाला, फुल स्कैम आ रहे हैं, ठीक है। फुल स्टिक ऑफ टैक्स रिपोर्ट भी इसी के करप्शन चार्जेस भी लगा दिए गए। बाद में क्या हुआ आप सभी को पता है, वाई डिक्लेयरिंग द ऑडिट एंड अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज दैट हैव सर्टेन जुडिशियल पावर्स prosecuting good violate the law। अब भाई पनिशमेंट देने का जो काम है वो टैक्स फंडिंग है, तो ऑप्शन ये गलत है, तो ऑप्शन 2 एंड 3 सही है, मिल जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। It shall be the duty of Controller and Auditor General of India to audit all received wealth which are payable into the Consolidated Fund of India. Controller and Auditor General shall have authority to audit and report on account of stock in any office or department of the Indian or state. Next. तो कोई स्टेटमेंट दीजिए, तो बोथ स्टेटमेंट दीजिए वो करेक्ट। Ultimate responsibility of taking due action on coming of controller with इसके बाद होता है पार्लियामेंट। चाहे जो रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट उसको लेट डाउन करेंगे पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है कि उसकी रिपोर्ट पर कमेंट करने की, डिस्कस करने की, ठीक है, पार्लियामेंट में।
The controller and administrator of India is friend and guide of public account committee. किसका friend और guide होता है? Public account committee का. Who among the following attended the meeting of public account committee of parliament? कौन करेगा? Controller and Adjutant General of India या ये कह सकते हैं आप friend. Which article of controller and constitution describes the duties of controller and Adjutant General of India? देखो 148 में क्या दिया है? ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया का. इसकी जो उसकी ड्यूटी दी है वो 159 में दी है. जिसमें 149. The Public Account Committee of Parliament scrutinized the report of controller and auditor general of India. इसकी रिपोर्ट करेगा स्क्रूटिनाइज पब्लिक अकाउंट कमेटी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया. Controller and Editor General of India is appointed by President. He can be removed. देखो एड्रेस लिखा है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते हैं. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट. ये गलत है. क्या लिखा होना चाहिए था? द सेम मैनर एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाएगा उसी तरीके से टैग को रिमूव किया जाएगा. यहाँ पर सारे ऑप्शन कैसे हैं? गलत. ठीक है. The amendment to the Duty Power and Commission Service Act in 1971 separate account of audit and release the state from his responsibility in the matter of presentation of account. The amendment was made in the year 1976. जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गया था उस समय यही हुआ. A circumcision, the duty of control and additional justice is not only to ensure the legality of expenditure but also the properties. ठीक है, तो ये करेक्ट है. He has to afford the prosecution and the law of parliament in the field of financial administration. ही सही है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. और जो आर है वो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है. The Advocate General of State in India is appointed by President of India on the recommendation of Governor of concerned state. Advocate General देखो इनको अपॉइंट करता है गवर्नर करता है. ठीक है, एडवाइस कौन करता है? जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी. तो ये गलत है. रिवर्स एज प्रोवाइडेड सिविल हाई कोर्ट एफिलिएट एंड एडवाइजरी स्टेट लेवल इक्वल टाइम. सॉरी, हाई कोर्ट हैज लीगल एफिलिएट हैज एडवाइजरी एज अ स्टेट लेवल. ये भी गलत है. तो ऑप्शन डी जो है वो सही है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर. Who is called guide of public account committee? देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को ऑडिट रिपोर्ट को ही देखता है. तो और वो इसका सपोर्ट कमेटी में हो सकता है, गाइड भी चल सकता है. ऑडिटर जनरल पब्लिक अकाउंट कमेटी guide guardian, sorry, who is called guardian of public fund. तो गार्जियन जो हमारे पास का गार्जियन है ना वो कंट्रोलर ऑफ इंडिया. स्टाइल ऑफ इंडिया एक्ट है. गार्जियन ऑफ पब्लिक लिबर्टी होगा. किसका गार्जियन होगा? वो पब्लिक पास का या पब्लिक फाइनेंस का बोल दो. ऑप्शन बी पब्लिक फाइनेंस का. पब्लिक फाइनेंस का गार्जियन होता है स्टेट. Which of the following option is not correct?
public finance studies financial activities of the government. It consists of functioning of commercial नॉट जो फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक है वो इसके अंदर नहीं आते। ठीक है, अगला ग्रीस है ग्रीस है बिकम इंडिया किस नंबर में ग्रीस थे उस समय वो थे 14 नंबर पे। ठीक है, आप यहाँ से कंट्रोलर सर्टिफिकेट का टॉपिक खत्म होना है। एक छोटा सा टॉपिक अब रह गया है इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेज। इसमें देख लेते हैं क्या कौन कौन होता है। पहले ऑर्डर की देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन वहां से कर देंगे। प्रेसिडेंट सबसे ऊपर हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो अगला स्टेटमेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्पीकर ऑफ लोकसभा कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडियन एंड मिनिस्टर। ठीक है, एम्बेसडर एक्सप्रो एंड चलो एम्बेसडर और चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये सब इसमें होते हैं। एक नंबर पे जगह आप को चेयरपर्सन ऑफ इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल 9 ये भी आते हैं। इसके बाद डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ये स्पीकर ऑफ लोकसभा मेंबर ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूनियन Minister of Minister in the Ministry of Defense and for Defense Matter, Attorney General of India, Cabinet Secretary। ठीक है, Lieutenant Governor, Executive Union, Secretary, Chief of Staff holding the rank of full general or equivalent rank। ये हम नेक्स्ट देख लिया कौन रैंक होती है, सबसे ऊपर कौन उसके नीचे आप क्वेश्चन देख लीजिए। लगभग 6 क्वेश्चन है, टॉपिक के क्वेश्चन आते नहीं है। फॉलोइंग देखो कैबिनेट सेक्रेटरी चीफ स्पेशल काउंसिल यूनियन कैबिनेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ऊपर रहेंगे, तो ऑप्शन ये करना। अब आपको ये बताओ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद इसमें से जो सबसे बड़ा होगा वो इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा। आपको ये पता होगा ऑप्शन ये उसने अपन पे ये हो गया सेंटेंस पे। तो यहाँ पे फोर है, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो चीफ चीफ सिलेक्टेड कमीशन पे बात अच्छी है और कैबिनेट सेक्रेटरी पे बात अच्छी है। कैबिनेट सेक्रेटरी एक आईएएस सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशनर सबसे बड़ा ऑफिसर है। तो मतलब ये 3 नंबर पे आएगा, ये 4। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थोड़ा सा इस टाइम पे कर सकते हैं। इन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदाउट द कम एंड कम अबव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ऊपर कौन सा ऑफिस आएगा? क्या अटॉर्नी जनरल आएगा? नहीं। फॉर्मर प्रेसिडेंट उसको चीफ ऑफ स्टाफ नहीं आएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा भी नहीं आएगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ही आएगा। ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट। As per Indian protocol, who the following rank highest the order of precedence सबसे ऊपर इसमें से कौन है? गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन हिज स्टेट। ठीक है, who is the top senior officer in government of India? सबसे बड़ा कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी। Who is the highest rank civilian officer with a leading cabinet secretary? Second question है in Indian in the Indian order of precedence who the following
कम फर्स्ट, सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुना नाम दीज मोर इन वन ऑफ द आवर। अगला जो है नहीं। अब बेटा जो अगला टॉपिक आपका आएगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का चैप्टर इसमें 4 पार्ट में डिवाइड है, तो हम लोग भी इसको 4 पार्ट में ही लेके आएंगे। 4 से 5 पार्ट हो सकते हैं, 5 पार्ट हो सकते हैं, लेकिन कोशिश की जाएगी क्योंकि पार्ट 3 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, लगभग 150 क्वेश्चन है उसमें पार्ट 3 में। तो हो सकता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है। जैसे आप कन्वीनियंस के हिसाब से करेंगे तो लगभग 4 पार्ट तो मिनिमम आप मान के चलिए, 4 पार्ट आएंगे। फिर इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक रह जाएंगे तो जल्दी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग 20 तारीख तक आप मान के चलिए फिर पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाएगी। और साथ में हम लोगों का प्लान ये चल रहा है कि आप लोगों के लिए इन्वायरमेंट की सीरीज साथ में चलाई जाए और करंट अफेयर की सीरीज कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके अक्टूबर सितंबर में ही हम लोग अपना पूरा कोर्स खत्म करने का प्लान कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे अक्टूबर में। जब तक पेपर नहीं होता है तो प्लान ये रहेगा कम से कम 20 टेस्ट कराए जाए, 15 से 20 टेस्ट आप लोगों को यही क्लास में सॉल्व कराया जाए, जिससे आपको आसानी हो सके पेपर को सॉल्व करने में। चलो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।